मेरे प्रिय छात्रों, उमाकांत मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं NCERT गणित में बहुपद का चैप्टर। बहुपद के चैप्टर में आप जो बहुपद की परिभाषा है उसको पढ़िएगा कि वह व्यंजक जिसके चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। कहने के आशय ये है कि जैसे मान लो ये 2x है, 2x में ये इधर पर घात जो होगी वो क्या होगी, 1, और एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जैसे ये 2 है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार के सभी जो व्यंजक हैं या तो वो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। तो दोस्तों, अब बहुपद कौन से नहीं कहलाएंगे, देख लीजिए। बहुपद नहीं है वह व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं हो और उसे बहुपद नहीं कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चर की जो घातांक है, ये रूट लगा है। रूट का मतलब है ये है 1/2। 1/2 को हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगा। तो बच्चों, हमें पूर्ण संख्या के रूप में देखना था, पूर्णांक नहीं। तो ये संख्या बटे में है तो ये भी एक क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। ये भी बटे में है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। ये रूट में है तो ये एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं। जैसे बटे में है तो बटे को भी हम इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/m को लिख सकते हैं m की घात -1। तो ये बटे में नहीं है। तो बच्चों, बहुपद के बारे में आपने समझा कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता। मेरे कहने का आशय ये है, जो चर राशियाँ होती हैं उसमें रूट ना होना चाहिए और न कोई भी चर राशि बटे में न हो। तो इस प्रकार से ये बहुपद नहीं होता है। और जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुपद कैसा होता है, इस प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद का पहला चैप्टर। तो प्रश्न क्रमांक 1, किसी बहुपद का px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ खींचिए। ग्राफ आकृति 2 इतने में दिया गया कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं, ये बच्चों y अक्ष है, ये x अक्ष है। पूछ रहा है कि x अक्ष में ग्राफ मतलब शून्य कितने हैं। ये इनके अलावा कोई रेखा, जैसे ये है, ये रेखा किसको प्रतिच्छेद कर रही है, y को। तो y की पूछ नहीं रहा है, हमें चाहिए x के। इस लाइन को कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करती है इन दोनों के अलावा, तो जितनी बार इस रेखा को जहाँ से रेखा प्रतिच्छेद करेगी उतने उसके शून्य होंगे। तो बच्चों, इसमें इस रेखा को कोई भी रेखा टच नहीं कर रही है, न छू रही है, न प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम इसमें कहेंगे कि प्रश्न क्रमांक पहले में कहेंगे कि चूंकि शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते। तो बच्चों, इसका कारण जो है इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ये शून्य इसके पहला जो सवाल था, तो इसके कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स को कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है।
इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रम ये जो दूसरा ग्राफ बना हुआ है उसको देखिएगा। इस रेखा को जो ग्राफ है एक बिंदु पर छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो हम इसको कह सकते हैं, यही भाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं बच्चों, हल में लिखेंगे चूंकि शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता आंसर। बच्चों इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, पहले का तीसरा, उसमें आप देखिएगा इस ग्राफ को, इस मतलब अक्ष को, ये जो ग्राफ है 1 2 3 बिंदु पर छेद करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसमें कि चूंकि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर छेद करती। तो बच्चों इसी प्रकार से हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। ये भाषा इसी प्रकार से लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों अब हम इस भाषा का उपयोग 2 में कर लिया है। अब आप लोग स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चौथे क्वेश्चन में, चौथे वाले में 1 2 बिंदु पर छेद कर रहा है, और कितने बिंदु पर? 2 बिंदुओं पर। और पांचवें में 1 2 3 4 बिंदु पर छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर? 4 बिंदु पर। और इसमें छठवें में 1 2 3। तो बच्चों इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। ये भाषा आप लिख सकते हैं। जैसे चूंकि शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को
दो बिंदु पर छेद करता है, दो बिंदुओं प्रति छेद करता है। इस प्रकार से बच्चों इसका भी लिख सकते हैं, चूँकि शून्य को की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स को 4 बिंदु पर छेद करता है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, चूँकि शून्य की संख्या 3 है, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्सिस को 3 बिंदु पर छेद करता है। कि बच्चों इसी प्रकार से हम इन सवालों को हल किए हैं। इस प्रकार का सवाल निश्चित रूप में वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही सरल था। तो अब इसके बाद आगे वीडियो के लिए आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।